वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है थ्रू द लुकिंग ग्लास एंड व्हाट एलिस फाउंड देयर, नॉवल बाय लुइस कैरल। लुइस कैरल का ये नॉवल है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। स्टोरी थोड़ी लेंथी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नॉवल नहीं है। अगर आपने फैंटेसी चीज़ें पहले रीड कर चुके हैं तो आप जो है वो इजीली इस नॉवल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड इस नॉवल को रीड करने का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था उसको भी वीडियो के एंड पे शेयर करेंगे। तो अपना नॉवल जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करेंगे, देन जो है वो हम समरी एंड कैरेक्टर्स एंड की जो फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। कैरल की बर्थ हुई थी 27 जनवरी 1832 में एंड इनकी डेथ हुई थी 14 जनवरी 1898 में। इनको इनके पैन नेम लुइस कैरल से जो है वो जाना जाता है। इंग्लिश ऑथर थे, पोइट थे, मैथमेटिशियन थे, फोटोग्राफर थे एंड एंग्लिकन डीकन भी थे। फर्दर इनके हम लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो मोस्ट नोटेबल जो इनके वर्क्स हैं उसमें एडवेंचर्स इन वंडरलैंड जो कि 1865 में इनका वर्क आया था। एडवेंचर्स इन वंडरलैंड का सीक्वल ही है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, थ्रू द लुकिंग ग्लास, जो कि 1871 में आया था। थ्रू द लुकिंग ग्लास एंड व्हाट एलिस फाउंड देयर, इसको जो है वो और टाइटल भी दिया जाता है। इसको जो है वो एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास या फिर सिंपली थ्रू द लुकिंग ग्लास जो है वो कहा जाता है। एंड इसको जो है वो 27 दिसंबर 1871 में पब्लिश करवाया गया था। ये भी कहा जाता है कि सेकंड टाइम जो है वो कैरल ने खुद 1872 में जो है उसको पब्लिश करवाया था। फर्दर डिस्कस करते हैं की फैक्ट्स को। इसका फुल टाइटल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको जो है वो 1868 से 1871 के दरमियान जो है वो लिखा गया था। इसको जो है वो ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में लिखा गया। इसको पब्लिश जो है वो 1871 में करवाया गया था। इसका लिटरेरी पीरियड द गोल्डन एज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर है एंड इसका जॉनर जो है वो चिल्ड्रन लिटरेचर या फिर लिटरेरी नॉनसेंस है। लिटरेरी नॉनसेंस क्यों है इसको हम जो है वो नॉवल के एंड पे जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्दर इसमें जो सेटिंग है वो लुकिंग ग्लास हाउस है एंड ए जाइंट चेस बोर्ड है। एंड क्लाइमेक्स इसका है कि एलिस जो है वो फाइनली 8 स्क्वायर पे जो है वो पहुंच जाती है और उसको क्राउन मिल जाता है और क्वीन एलिस जो है वो बन जाती है। करेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जस्ट एक करेक्टर जो है वो ओरिजिनल है जो कि हमें पता चलता है कि उसके ड्रीम में जो है ना वो बाकी सभी करेक्टर्स जो हैं वो आते हैं। इमेजिनरी करेक्टर्स हम कह सकते हैं, या फिर फैंटेसी बेस्ड करेक्टर कह सकते हैं, या फिर किसी भी चिल्ड्रन का जो ड्रीम होता है उसमें जो कोई भी ऐसे करेक्टर्स आ जाते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ना करते हों, वो सब जो करेक्टर्स हैं वो इस नावल में जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो एलिस जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारी इस नावल की। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है मार्च हेयर, जिसको जो है वो हाइगा भी कहा जाता है। द हेटर, हम्प्टी डम्प्टी, रेड किंग एंड रेड क्वीन, द शीप, ट्विडलडम एंड ट्विडल डी, द वालरस एंड द कारपेंटर, वाइट किंग, वाइट नाइट एंड फर्दर इसमें करेक्टर जो है वो वाइट क्वीन, द लाइन एंड द यूनिकॉर्न। ये सारे जो करेक्टर्स हैं एलिस के अलावा वो सारे ही एलिस के ड्रीम में आएंगे। मीन्स के उस वो जो ड्रीम में जो चीज़ें देखती है उसमें ये करेक्टर्स आते हैं जो कि फैंटेसी बेस्ड हैं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट जो है वो नहीं करते हैं। स्टोरी जो है वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि एलिस जो है वो अपने घर पे है, अपनी आर्म चेयर पे जो है वो बैठी हुई है और अपने पेट किटन को देख रही है। अब जो किटन है उसको निकनेम किटी का दिया जाता है। अब वो देख रही है कि वो जो किटी है वो किस तरह से इसकी बॉल के साथ जो है ना वो खेल रही है। अब एलिस के पास जो है वो अडल्ट कैट भी है और उस अडल्ट कैट के 2 बेबी कैट भी हैं। एलिस जो है वो अब अपनी आर्म चेयर पर है तो उसको पता अचानक क्या होता है कि वो किटी के साथ जो है ना वो कुछ आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देती है। किटी जो है वो उसकी बॉल को जो है ना वो सारा खोल देती है इस वजह से। तो उसको कहती है कि मैं तुम्हें जो है ना वो लुकिंग ग्लास हाउस में फेंक दूंगी, जो कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड है और वो मिरर के आउटसाइड है और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना उस हाउस में वो सारी बैकवर्ड हैं। मीन्स कि अगर अगर अब टाइम क्या चल रहा है हमारा 2024 है तो वहाँ पे 1990s की चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह रहे हैं एलिस जो है वो उस किटी को अपने लैब में लिए बैठी है और वहीं से जो है ना उसका ड्रीम जो है आगे स्टार्ट हो जाता है और वो उस लुकिंग ग्लास हाउस में जो है ना वो एंटर हो जाती है। वो मिरर को देखती है और उससे स्टेप जो है ना वो फॉरवर्ड लेती है तो वो उस घर में होती है जिसको जो है वो इमेजिन कर रही थी, या फिर जो उसका ड्रीम है वो स्टार्ट हो जाता है।
एलिस डिस्कवर करती है कि ये तो वैसा ही रूम है जैसे कि मेरा खुद का रूम था जहाँ पे मैं बैठी थी, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं, स्ट्रेंज चीज़ें हैं। वो सबसे पहले देखती है कि चेसमैन है जो कि फायर प्लेस में है, लेकिन वो जो चेसमैन हैं वो एलिस को जो है वो नहीं दे सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को जो है वो फील नहीं कर सकते हैं। देन जो है ये वाइट क्वीन से मिलती है और उसकी डॉटर की जो है वो हेल्प करने की ट्राई करती है, लिली की, बट ये रियलाइज़ करती है कि कोई भी जो है वो एलिस को यहाँ पे देख नहीं सकता है। फर्दर क्या होता है कि एलिस जो है वो इस सारी सिचुएशन को देख रही होती है, वो डिस्ट्रैक्ट होती है और एक बुक की तरफ जाती है। अब उस बुक में जो है वो एक नॉन सेंसिकल पोएम होती है एंड उसका जो टाइटल है वो ये था जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। उसका नेम भी जो है वो थोड़ा नॉन सेंसिकल ही था। अब वो बुक को जब रीड करती है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि बहुत स्ट्रेंज पोएम थी, उसको जो है वो समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसके अंदर जो वर्डिंग थी वो बैकवर्ड में लिखी हुई थी या फिर रिवर्स लाइंस जो हैं वो लिखी हुई थी। देन जो है वो बाकी सारे घर को जो है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है। एलिस जो है वो घर को छोड़कर जो है वो एक ब्यूटीफुल गार्डन की तरफ आती है। गार्डन में जब जाती है तो वो एक हिल को देखती है और वो इस हिल पे जाना चाहती है, बट क्या देखती है कि जब वो उस हिल की तरफ जाती है तो वो दोबारा से घूमकर उसी घर की तरफ वापस आ जाती है, क्योंकि वो मिरर का हाउस है तो उसमें जो है वो देखना एक डायरेक्शन में और दोबारा वहाँ तक जाना आप जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोबारा से वापस आ जाते हो। तो एलिस के साथ भी जो है ना वो कुछ ऐसा ही होता है और वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वंडर करती है वहाँ पे गार्डन में। उसको जो है वहाँ पे टाइगर लिली रिस्पॉन्ड करती है जब एलिस गार्डन में घूम रही होती है। बाकी सारे फ्लावर्स भी इस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। वो काफ़ी एलिस की इंसल्ट करते हैं कि तुम जो है वो इस गार्डन में क्या कर रही हो। एलिस को देन जो है वो रेड क्वीन का पता चलता है कि यहाँ पर नज़दीक ही जो है ना वो रेड क्वीन है। एलिस जो है वो रेड क्वीन से मिलना चाहती है कि अचानक जो है वो रेड क्वीन के साथ पास जो है ना वो पहुँच जाती है। एलिस और रेड क्वीन की जो है ना वो आपस में कॉन्वर्सेशन होती है एंड रेड क्वीन जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है ना वो एलिस को उसके एटिकेट्स के ऊपर जो है ना वो लेसन्स देती हैं कि खुद को जो है तुम बेटर करो। एलिस देन जो है वो फील्ड्स की तरफ देखती है कि वहाँ पे जो है ना वो एक गेम प्ले की जा रही है जो कि गेम ऑफ चेस है। जो एलिस जो है वो रेड क्वीन से कहती है कि मुझे भी जो है ना वो इस गेम में पार्ट लेना है। रेड क्वीन जो है वो एलिस को कहती है कि तुम जो है वो एज अ वाइट पॉन ही इसमें जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकती हो, अदरवाइज जो है वो तुम्हारी और कोई प्लेस नहीं है। और जब तुम 8 स्क्वायर पे पहुंचोगी ना इस चेस की गेम में तो तुम जो है वो क्वीन बन जाओगी। अब एलिस जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है इस चीज़ को देखने के लिए कि वो क्वीन बनती है कि नहीं, और वो उस गेम में जो है वो अब इन्वॉल्व हो जाती है। अब एलिस जो है ना वो फर्स्ट स्क्वायर में जाती है तो सबसे पहले वो जो है ना वो एक ट्रेन में गिरती है जहाँ पे एक गॉट है, बीटल है और एक मैन है और जो जो कि वाइट पेपर में ड्रेस्ड है और एक नैग है। अब ये सब जो है ना वो एलिस को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं। अब एलिस यहाँ से जो है जब वो निकलती है तो वो एक फॉरेस्ट में पहुँच जाती है। फॉरेस्ट में जो है वो इसको चिकन साइज नेट मिलता है जो कि इंसेक्ट्स की जो है ना वो वॉइसेस सुनाता है इसको एंड इंसेक्ट्स के बारे में जो है ना वो बताता है कि डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं वो लुकिंग ग्लास वर्ल्ड में हैं। से डिफरेंट इंसेक्ट्स के नेम को लर्न करने के बाद एलिस जो है वो आगे मूव करती है और वो डिस्कवर करती है कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुकी है जहां पर जो है ना वो सब लोग अपने नेम्स जो हैं वो भूल जाते हैं। अब वहाँ पे इसकी जो मीटिंग है वो फ़ोन के साथ होती है। फ़ोन जो है वो अपना नाम भूल चुका होता है। अब ये एलिस और फ़ोन दोनों जो है ना वो उस फॉरेस्ट में से गुजरते हैं एंड दोनों जब फॉरेस्ट में से गुजर जाते हैं तो इनको अपने नेम्स जो हैं वो दोबारा से याद आ जाते हैं, इनकी जो मेमोरीज हैं वो वापस आ जाती हैं एंड फ़ोन जो है वो एलिस से डर कर जो है ना वो भाग जाता है। एलिस अगेन यहाँ पर जो है ना वो अकेले रह जाती है और उसकी जो मीटिंग है वो ट्विडलडम एंड ट्विडलडी से होती है, जिससे जो है वो इसको कोई पोइम भी याद आती है कि इस टाइप का जो है ना वो कोई इसने अपने चाइल्डहुड में सुन रखा था। अब ये आइडेंटिकल पेयर हैं और ये दोनों जो है ना वो बहुत इरिटेटिंग होते हैं। मीन्स कि ये एलिस को टोटली इग्नोर कर रहे होते हैं और एलिस को जो है ना वो आगे बता नहीं रहे होते कि इसने किस रास्ते पर जाना है ताकि जो है वो चेस के नेक्स्ट स्क्वायर तक जो है वो पहुंच सके। ट्विडलडम एंड ट्विडलडी जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहाँ पे क्रो आ जाता है। देन जो है इन दोनों का लड़ाई झगड़ा जो है वो ख़त्म होता है एंड एलिस को जो है ना ये ट्विडलडम एंड ट्विडलडी बताते हैं कि ये जस्ट रेड किंग के ड्रीम में है, रियलिटी में जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करती है। एलिस वहाँ से स्लिप होती है और वाइट क्वीन तक पहुँच जाती है। अब वाइट क्वीन जो है ना वो इसको बताती हैं कि लुकिंग ग्लास वर्ल्ड में ना हर चीज़ जो है वो बैकवर्ड चलती है, कोई भी चीज़ जो है ना वो एडवांसमेंट की तरफ नहीं जा रही है यहाँ पे।
फर्दर जो है वाइट क्वीन एंड एलिस की यहाँ पे कॉन्वर्सेशन होती है। ये एक शॉप पे जाती हैं जहाँ पे वाइट क्वीन अपने फिंगर्स से ना कुछ करती हैं एंड वहाँ पे एक शीप जो है वो बन जाता है। अब वो शीप जो है वो इससे क्वेश्चन करता है एलिस से कि वो क्या बाय करना चाहती है। अभी कॉन्वर्सेशन हो ही रही होती है कि वो शीप के साथ एक जो बॉट होती है उसमें पहुँच जाती है किसी और वर्ल्ड। एलिस और शीप की जो बोट है वो किसी चीज़ से टकराती है एंड वो अगेन जो है वो रियलिटी में उस शॉप में जो है वो वापस आ जाते हैं एंड यहाँ से देन जो है वो एग्स को बाय करती है और वो एग्स जो हैं वो देन रियलिटी में हम्टी एंड डम्पटी का करेक्टर जो है ना वो बन जाते हैं। अब हम्टी एंड डम्पटी का जो करेक्टर है वो एलिस के साथ बहुत रूडली बिहेव करते हैं। अब वो जो है ना वॉल के ऊपर बैठ के जो है ना वो इसके नेम का जो है वो मजाक उड़ाते हैं। एलिस को कहते हैं कि तुम्हारा नेम जो है वो किस टाइप का है और हम्टी डम्पटी कहते हैं कि हम जो है ना वो किसी भी वर्ड को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग। देन एलिस को जो यहाँ से ना पता चलता है कि जो मैंने बुक जब मैं एंटर हुई थी इस वर्ल्ड में मैंने देखी थी उसकी जो मीनिंग है वो मैं इन हम्टी एंड डम्पटी से पूछती हूँ क्योंकि इनके पास काफ़ी वर्ड्स का नॉलेज है। हम्टी एंड डम्पटी अपना नॉनसेंस नॉलेज इसके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट टेंथा जो है वो सुनाते हैं देन जो है वो अपनी ही कोई पोएम ना इसको रीड करके जो है वो सुना देते हैं। देन हम्टी एंड डम्पटी इसको गुड बाय कह के जो है वो चला जाता है। एलिस जो है वहाँ से फिर से काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि अभी उसको नेक्स्ट उस कहाँ जाना है वो बिल्कुल पता नहीं होता। एलिस की देन जो मीटिंग है वो वाइट नाइट से होती है जहाँ पर जो है वो वाइट नाइट को पता चलता है कि लाइन एंड यूनिकॉर्न की जो है वो फाइट चल रही है और बाकी सभी जो है ना वहाँ पे इसको देख रहे हैं और उसके बाद जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है वो फाइट ख़त्म होती है तो सबको जो है वो फूड सर्व किया जाता है एंड वाइट नाइट जो है वो एलिस को कहता है कि केक को कट करो लेकिन केक जो है वो कट नहीं होता क्योंकि वो तो एक फैंटेसी में सारी चीज़ें हैं और एलिस जो है वो एक रियल पर्सन है। देन जो है वो इसकी मीटिंग रेड नाइट से होती है जो कि एलिस को एज अ प्रिजनर ले जाता है। वाइट नाइट जो है वो एलिस को रेस्क्यू करता है और जो है ना वो रेड नाइट को वैंकुश कर देता है उसको ख़त्म कर देता है। एलिस और वाइट नाइट जो है वो देन आपस में वॉक करते हुए कॉन्वर्सेशन करते हैं। एलिस को पता चलता है कि वो इसेंट्रिक चेसमैन से अब जो है वो मिलने जा रही है जो कि इसे प्रॉमिस करता है कि इसको जो है ना वो लास्ट स्क्वायर तक पहुंचा देगा और उसके बाद जो है ना ये क्वीन बन जाएगी। अब ये जा रहे होते हैं उसके बाद वाइट नाइट जो है वो इसको कुछ सॉन्ग्स जो है वो सुनाता है अपने और देन फाइनली जो है ना वो एलिस जो है वो 8 स्क्वायर तक पहुंच जाती है और क्राउन जो है वो उसके हेड पे होता है। जो है वो रेड क्वीन एंड वाइट क्वीन के दरमियान पहुंच जाती है और वो एक कैस्टल को देखती है जहाँ पर जो है वो क्वीन एलिस का नेम लिखा होता है। अब वहाँ पर जो है फूड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। जब वो खाना शुरू करती है एलिस तो सब कुछ जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। एलिस जो है वो रेड जो क्वीन है उसका जाके थ्रोट पकड़ती है एंड उससे जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती है कि अचानक एलिस जो है वो जाग जाती है अपने ड्रीम से और देन रियलाइज़ करती है कि किटी जो है वो उसकी लैब में है और वो देन अपने इस एडवेंचर के बारे में सोचती है कि क्या ये मेरा ड्रीम था या फिर ये उस रेड किंग का ड्रीम था जिसके बारे में मुझे जो है वो ट्विडल ड्रम ने बताया था कि मैं उसके ड्रीम में थी या फिर ये मेरा खुद का ड्रीम था। ये एक अननोन चीज़ रहती है। अब यहाँ तक था ये नॉवल जिसके अंदर जो है वो एक प्रोटैगनिस्ट है एलिस जो कि अपनी रियल लाइफ में बहुत बिजी थी वहीं से जो है वो उसका ड्रीम स्टार्ट हो जाता है और वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में चली जाती है जो कि ग्लास वर्ल्ड है जिसके अंदर वो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनसे मिलती है डिफरेंट करेक्टर्स से मिलती है और एट द एंड जो है वो क्वीन बन जाती है। वैसे चिल्ड्रंस की ऐसी फैंटेसीज जो है वो होती हैं मे बी ये मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस था इस नावल को रीड करने का वो कुछ ऐसा था कि मैंने स्टार्ट से लेकर एंड तक इस नावल को जब रीड किया तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा। जब वो स्टार्ट से जब वो किटी को लेकर बैठी होती है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि नेक्स्ट जब हम एक वर्ल्ड से निकल कर दूसरी वर्ल्ड में आते हैं देन नेक्स्ट से नेक्स्ट जब डिफरेंट एलिमेंट्स आते जाते हैं बट जब एंड पे पता चलता है कि ये तो जस्ट उसका ड्रीम था तो आपकी सारी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी आपको लगता है कि शायद एक जोक था या फिर आप जो है वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि आपकी फीलिंग्स क्या होते हैं कि आप बहुत एक अच्छा माइंडसेट लेकर चल रहे होते हो स्टार्ट से और एंड पे जो है वो आपको कुछ और ही मिलता है। तो बहुत ही जो है वो फ़नी एक्सपीरियंस था बट नॉवल बहुत अच्छा था ये। आई होप कि यहाँ तक जो है ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। इसमें जो है वो विक्टोरियन एरा जो है वो दिखाया गया है कि उस टाइम पे पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी एंड जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो किस तरह से पॉलिटिक्स जो है वो प्ले की जाती थी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये स्टोरी कैसे लगी या फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था इस नावल को रीड करने का
वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।